अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुज़फ़्फ़र स्पीक्स के साथ मैं हूं मुज़फ़्फ़र अली। नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, जिनमें अब तकरीबन 2 हफ़्ते से भी कम वक्त रह गया है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ ज़ोर शोर पर हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे फैसलाबाद के हलका NN97 की, कि वहाँ पर कौन सा उम्मीदवार कामयाब हो रहा है और किसका पलड़ा भारी है। तो जी नाज़रीन, इस हलके में वैसे तो काफ़ी सारे असम्बली के जो उम्मीदवार हैं, लेकिन उनमें जो ज़्यादा टफ मुकाबला है, जिनके दरमियान मुकाबले की तवक्को की जा रही है कि इनमें से कोई कैंडिडेट जीतेगा, तो वो 4 नाम हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस हवाले से बात करें तो पहला नाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, सादुल्ला बलोच हैं। और उनका जो इंतखाबी निशान है वो सोफ़ा है, क्योंकि बल्ले का निशान आपको पता है तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया है। तो सोफ़े का निशान है सादुल्ला बलोच का, जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं NA97 से। वैसे नाजरीन, आपस की बात है, मेरा वोट भी सादुल्ला के लिए ही है। तो आप भी इलेक्शन डे पर सोफ़ा पर ही मोहर लगाइए अगर आप NA97 से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसके अलावा नून लीग की जानिब से यहाँ पर अली गौहर बलोच इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा पहली मरतबा इस हलके में आए हैं इस्तेहकाम पार्टी के, जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जहांगीर तरीन ने बनाई है, वहाँ से हुमायूं अख्तर ख़ान इस हलके में आकर पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की जानिब से नदीम बलोच, जो कि साबिक MNA शहादत ख़ान बलोच के बेटे हैं, तो वो पीपल्स पार्टी की जानिब से NA97 में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इन 4 कैंडिडेट्स के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। अब बात करते हैं कि किस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं और जो हलके का अवामी सर्वे उसकी क्या राय है। तो उस हवाले से देखा जाए तो ये ऑब्वियस चॉइस है, जो मुल्की हालात हैं और जिस तरह की हाइप क्रिएट हुई है पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से, तो यहाँ पर सादुल्ला बलोच को एज हासिल है। उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि जो PDM हुकूमत थी, इन्होंने पिछले 1.5 साल में जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इसमें पीपल्स पार्टी और जो नून लीग बड़ी पार्टियां दोनों शामिल हैं। और इस लिहाज से ये दोनों जो कैंडिडेट हैं, अली गौहर और नदीम बलोच, इनको तो तकरीबन आप आउट कर दें, इनका कोई ज़्यादा वोट बैंक नहीं है। और जो सादुल्ला बलोच हैं, वो उनका अपना ज़ाती वोट बैंक भी है, लेकिन अब वो इमरान खान की वजह से और तहरीक इंसाफ की वजह से उनको काफ़ी यहाँ पर एज है, वोट मिल रहा है उनको इस हवाले से। लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसा कि जुल्फ़िकार भुट्टो को इस हलका से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया था, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पर उनसे टिकट वापस ले लिया गया और सादुल्ला बलोच को टिकट दिया। लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इसे गलत रंग देने की बजाय आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने के बजाय उन्होंने PTI के कैंडिडेट सादुल्ला बलोच की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है और वह अब भरपूर कंपेन कर रहे हैं सादुल्ला बलोच के हक़ में। तो इस वजह से भी जो जुल्फ़िकार भुट्टो का वोट बैंक था, जो भुट्टो बरादरी के वोट थे, अब वो भी सादुल्ला बलोच को मिल रहे हैं। इसके अलावा यासिर बलोच, जो कि PTI के टिकट के उम्मीदवार थे, कोशिश कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है और जो उनका वोट बैंक है, अब ज़ाहिर है वो भी सादुल्ला बलोच को मिलेंगे, क्योंकि यासिर बलोच इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इसके अलावा एक और जो दिलचस्प बात है इस हलके में, आयशा रजब बलोच, जो कि साबिक MNA रजब अली बलोच की बेवा हैं और मौजूदा जो इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग की जानिब से अली गौहर बलोच, उनकी भाभी हैं। तो उन्होंने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था, क्योंकि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। अली गौहर और उनके दरमियान कुछ चपकलिश हो गई, जिसकी वजह से वो चाहती थी कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने अली गौहर को टिकट दिया। पहले उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, लेकिन अब उन्होंने और उनके बेटे रुशान रजब ने, दोनों ने सादुल्ला बलोच की हिमायत में इलेक्शन से विड्रा कर लिया और उनकी भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है। और उनके दरमियान डील हुई है कि 2024 का इलेक्शन सादुल्ला बलोच लड़ेंगे, जबकि 2029 का इलेक्शन रोशान रजब बलोच लड़ेंगे। तो इस लिहाज से जो उनका आपस में ख़ानदान है अली गौहर बलोच का, वो भी तकरीबन 2 धड़ों में तकसीम हो गया है, क्योंकि दोनों ही पहले नून लीग के थे और उनके अपने अपने वोट बैंक थे। कुछ लोग आयशा रजब को पसंद करते थे, कुछ अली गौहर को। तो ज़ाहिर है अब जो आयशा रजब का वोट बैंक है वो अब सादुल्ला बलोच के साथ जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं सादुल्ला बलोच को।
तो उनको बहुत ही ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। तो इस हल्के में पीपीज़ के तो वैसे भी कुछ ज़्यादा वोट नहीं है, और जो इस्तेकाम पार्टी के आए हैं हुमायूं अख्तर खान, वो तो वैसे भी शुगर माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे इलाके में उनकी एक मिल भी है जहाँ पर आवाम को जलील किया जाता है गन्ने की लाइनें लगवा कर और पेमेंट रोक कर। तो इस हवाले से उनका भी कोई ज़्यादा वोट बैंक है नहीं। तो नाज़रीन, अब इस हवाले से ये सर्वे ज़ाहिर है, इससे ऑबियस चॉइस है, साफ़ नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो सादुल्ला बलोच हैं वो बड़ी लीड से जीत रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। और मेरी भी आपसे दरख्वास्त है, NA97 और इसके अलावा पाकिस्तान के आप किसी भी हल्के से ताल्लुक़ रखते हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देकर कामयाब करें। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ताज़ा तरीन न्यूज़ आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।